हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। इंट्रोडक्शन मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम पे बेस है। ठीक है, इनको जो आप ये स्टेटमेंट गिवन आपको इसको अच्छे से समझना होगा, तभी हम ये क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू। कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और फिर मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हूँ। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। देखो, कल मैंने इंट्रोडक्शन में आपको एल्जेब्रिक के बारे में बताया था और ग्राफिकल के बारे में भी बताया था। तो देखिए, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिख के चलता हूँ आपके सामने। कहता है कि देखो, मैं कहता हूँ अब अपना चल रहा है 2021 चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि मेरी एज एक्स है, मेरी एज एक्स ईयर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2023 में तो कितनी हो जाएगी, 2 साल एक्स्ट्रा हुए हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस 2 ईयर। ये कब होता है, आफ्टर में। इसको हम कब काउंट करते हैं, आफ्टर के लिए यानी बाद में। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 2018 की तो कितने गैप हो गए, 3 साल का। यानी जो मेरी प्रेजेंट एज है, अगर मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे x-3 ईयर। जैसे मैं नंबर लेके चलता हूँ न्यूमेरिकल, जैसे मैंने कहा मेरी एज 20 है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो 2023 में कितनी हो जाएगी बच्चों, 23 हो जाएगी मेरी। अब मैंने पूछा कि 2018 में कितनी होगी मेरी, तो आप कितनी कर दोगे, 3 घटा दोगे, कितना होगा 17। यानी मेरी एज कितनी होगी बच्चे, 17। ठीक है, नहीं 17 नहीं, हाँ 17 कितनी होगी, 17। ठीक है, ये होता है बच्चों। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चंस को अगर कई बार अपने पास ये आ जाए एल्डर और ओल्डर, एल्डर और ओल्डर, तो इस केस में कैसे करोगे। इस केस में अगर मैं कहता हूँ कि मेरी एज 20 है और किसी बच्चे की एज अगर वो मेरे से जवान है तो हम क्या लेंगे, एल्डर। तो एल्डर होगा तो मेरी एज में से माइनस करूँगा ना मैं उसको, अगर ओल्डर होगा कोई तो मेरी एज में प्लस करूँगा। एल्डर ओल्डर का ये काम होता है। चलो अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, कहते हैं आफ्ताब टेल्स इज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब अपनी बच्ची से क्या कहता है कि 7 साल पहले, पहले मतलब एगो, एगो मतलब पहले। ठीक है, एगो आफ्टर, या आफ्टर की जगह वो आपको क्या दे देगा, फ्रॉम नाउ भी दे देगा। क्या दे देगा, फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे कि मैं बच्चों क्या मान के चलता हूँ कि आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान के चलता हूँ कि लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज, क्या माने मैंने, एक्स ईयर, क्योंकि एज तो हम किस में मानते हैं, ईयर में मानते हैं। ठीक है, और उसकी डॉटर की मान लेता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, तो उसकी मैंने क्या मान ली बच्चों, वाई ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज यानी मैंने 2021 की मान ली आफ्ताब की एक्स, और उसी टाइम इसकी बेटी क्या मान ली मैंने, वाई ईयर। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि 7 ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा है, कितने साल की, 7 साल पहले। तो मैं क्या लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7
ईयर एगो, 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो आफताब की एज क्या हो जाएगी, आफताब एज x-7 ईयर। ठीक है, सेम प्रोसेस उसकी बेटी की चलेगी, तो डॉटर एज क्या हो जाएगा बच्चों, y-7 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने एक स्टेटमेंट और दी है कि 7 ईयर एगो आई वाज मतलब कौन कहता है, आफताब की बात कर रहा है वो। आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, वो कहता है अपनी बेटी से कि मैं तुम्हारी एज से 7 गुना हूँ, तुम्हारी एज से 7 गुना हूँ। तो देखिए आफताब की एज क्या है बच्चों, x-7। ठीक है, आफताब की एज आएगी, वो क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारी एज से, उसकी बेटी की एज कितनी है, y-7, तो y-7, और इसकी एज से कितना गुना है वो, 7 गुना, यानी 7 टाइम। यहाँ पे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 टाइम से। देखो आपको समझ में नहीं आया होगा, पता है मेरे को। देखो मैं कहता हूँ कि मेरी एज 20 है, ठीक है, और मैं अपने छोटे भाई से कहता हूँ कि मैं तुम्हारी एज से 5 साल बड़ा हूँ, तुम्हारी एज से 5 साल बड़ा हूँ, यानी मान लो मेरे भाई की कितनी है, 15 साल है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मेरी एज कितनी बच्चों, 20 है, और मैंने मेरे भाई से क्या बोला कि मैं तुम्हारी एज से कितने साल बड़ा हूँ, 5 साल बड़ा हूँ। तो वो 5 ऐड होगा या नहीं होगा, क्या होगा, वो ऐड होगा। ठीक है, सेम इसी क्वेश्चन में कहा है कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, आप तब अपनी बेटी से कह रहे हैं कि आई वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू, यानी आफताब की एज तो ये है मेरे पास x-7, उसकी बेटी कितनी है, y-7, वो अपनी बेटी से कितना बड़ा है, 7 गुना बड़ा है ना। तो y-7 मल्टीप्लाई 7, तो क्या आएगी, आफताब की एज आएगी, जैसे मैंने इसमें करवाया था आपको अच्छे से। ठीक है, तो देखो अब इसको हम एक इक्वेशन बनाते हैं, तो क्या होगा मेरा, x-7 इक्वल टू 7y, 7 × 49। तो देखो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, x-7 -7y, सारा का सारा मेरा लेफ्ट की तरफ ले आया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, x-7y। अब देखो माइनस का 7 है, प्लस का 49 है, तो कितना बचे बच्चों, 42 इक्वल टू 0। आपकी यहाँ से क्या बन के आई, एक इक्वेशन फर्स्ट बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है कि आल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मैंने अभी क्या बताया था, या तो आपको आफ्टर देगा या फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ का मतलब प्रेजेंट एज से बाद की एज, प्रेजेंट एज से बाद की एज। देखिए यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। उसने क्या कहा कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, कितने साल, 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इसका मतलब क्या है कि प्रेजेंट एज के बाद की एज। तो देखो अब आफताब की एज क्या हो जाएगी बच्चों, आफताब एज, आफताब की एक्स थी, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x+3 ईयर। सेम उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y+3 ईयर, y+3 ईयर। अब सुनो क्वेश्चन में क्या कहा था कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, यानी आफताब फिर से कह रहा है, कौन कह रहा है, आफताब। आफताब की एज कितनी है, x+3। वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारी एज से कितना गुना हूँ, 3 टाइम्स, यानी 3 गुना हूँ। ठीक है, तो हम इसको फिर से सोल्व करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, x+3 इज इक्वल टू 3y + 3 3 = 9। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, x+3 लेफ्ट में ले आओ, -3y - 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बनी, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। ठीक है, इक्वेशन तो मैंने क्रिएट कर ली, बना ली अपनी। अब बात किस पे आती है बच्चों, बात आती है कि मुझे इनकी एज निकालनी है। भाई आफताब की एज क्या थी, उसकी बेटी की एज क्या थी, प्रेजेंट एज।
ठीक है। और मुझे इसको ग्राफिकल भी बताना है। ग्राफिकल मतलब जो ग्राफ में हमने प्लॉट किया था। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है बच्चों, हमें उसका आंसर निकालना है। तो देखो अब हम आंसर को कैसे निकाल सकते हैं, बात ये भी है। चलो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम, ग्राफ। चलो यहाँ से इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाते हैं पहले। किसका, इक्वेशन नंबर 2 का। तो मैंने आपको एक बात बताया था, आप किसी में भी चेंज कर लो पहले, या तो एक्स की फॉर्म में बना लो या सारा वाई की फॉर्म में बना लो। तो हम एक्स की फॉर्म में बनाते हैं अपने इक्वेशन नंबर 2 को। तो एक्स की फॉर्म में बनाएंगे तो एक्स किसके बराबर होगा बच्चों, ये सारा मटेरियल उस तरफ जाएगा राइट की तरफ, तो प्लस का हो जाएगा, यानी 3y + 6। ठीक है। अब देखो हमें तो क्या निकालना है, अपनी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, एक्स और वाई की वैल्यू। सुनो, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अपनी एक टेबल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, अपनी टेबल। ठीक है, आपको अच्छे से प्लॉट करके दिखाऊंगा मैं इसको, और उम्मीद करूंगा बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। स्टेटमेंट जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार, स्टेटमेंट को कम से कम 2-3 बार पढ़िए। ठीक है, तभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है। ठीक है। अब देखो, यानी मैं y को पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आएगी। कल बताया था आपको। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे y की जगह क्या पुट किया, 0 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ मैं, 0। जब मैंने y की जगह 0 पुट किया तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी। 3 × 0 0, क्या बचेगा, 6। तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 6 आएगी। क्या आएगी, 6। चलिए आगे, मैंने x की जगह क्या पुट किया, नहीं y की जगह क्या पुट किया, 1। तो 3 × 1 = 3, ऐड किया तो कितना आएगा, 9। चलिए आगे, आपकी मर्जी है कितनी वैल्यू निकाल लीजिए आप। फिर मैंने 2 पुट किया, y की जगह 2, 3 × 2 = 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 12। 3 पुट कर लीजिए, 3 × 3 = 9, 9 और 6 15। ठीक है, ये आपकी x और y की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस मैं किसके लिए करता हूँ, ये किसका है बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 के x और y के वैल्यू आई है। अब मैं बात करता हूँ अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी बच्चों, मैं यहीं पे लिख देता हूँ एक बार, कि बार बार पेज को पलटना नहीं पड़ेगा मुझे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी बच्चों, मेरे पास थी x - 7y + 42 = 0। अब इसको भी हम किस में बना लेते हैं, x में चेंज कर लेते हैं। तो x में चेंज करेंगे तो 7y - 42। अब यहाँ से मुझे फिर से क्या बनाना है बच्चों, x और y की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। तो देखो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, देखो भाई x और y, तो देखो अगर मैं y की जगह क्या पुट करता हूँ, अगर 0 पुट करता हूँ तो -42 काफ़ी जाता है भाई। तो अगर मैं देखो y की जगह अगर मैं 6 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ, 6, तो मैंने 6 पुट किया तो 7 × 6 = 42, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी, 0। ठीक है, वैल्यू बड़ी रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या रखा, 7 रखता हूँ, तो 7 × 7 = 49। अब 49 में से 42 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। ठीक है, आगे देख लो, आगे मैंने क्या पुट किया बच्चों, यहाँ पे 8, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, और 56 में से क्या घटाओगे, 42, तो कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 2, और 5 में से 1 गए, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 12। क्या बचेगा, 12। ठीक है, ये तो आपके क्या आ गए, हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है इसको। ठीक है, ये इक्वेशन 2 का ग्राफ आएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट के आएंगे। तो देखो अब मैं ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए देखो भाई, देखो बच्चों, हम प्लॉट करने जा रहे हैं अपनी इक्वेशन जो फर्स्ट है उसके जो पॉइंट आए उनको। देखिए x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 6 है। x 0 y 6,
तो y6 का है बच्चों, ये रहा, मैंने इसको लोकेट कर दिया अच्छे से, ठीक है। फिर कहता है x की वैल्यू 7 है तो y की भी क्या होगी मेरे पास 7। तो हमेशा देखना x की 7 है तो y की 7। तो मैं यहाँ पे देखिए y की 7, और यहाँ से बिल्कुल चेक करते हैं, ये है y की 7, ठीक है। ये y की क्या हो गई मेरे पास 7। फिर कहता है जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू मेरे पास क्या है 8 है। तो x की वैल्यू 12 है तो बच्चों y की वैल्यू में क्या है मेरे पास 8 है। और ये मैंने यहाँ पे इसको भी लोकेट कर दिया, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो बच्चों ये मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन किया है, और ये मैंने इसको क्या कर दिया, जो देखो भाई, अब हम इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो सेकंड है, यहाँ पे बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ये बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट जाएगा ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो देखो अब मैं करता हूँ किसकी, इक्वेशन नंबर सेकंड की बात। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए मेरे पास 0। देखो x की वैल्यू 6 है तो y 0 मेरा कहाँ पे होगा, यहीं पे। यहाँ पे क्या होते हैं x और y 0 होते हैं ना, ठीक है। अब बात करता हूँ कि x की वैल्यू मेरे पास 9 है तो y की वैल्यू कितनी हो रही है बच्चों, 1 हो रही है। कितनी, 1। ये तो काफ़ी लंबा जाएगा लगता है मेरे को। देखो जब x की वैल्यू 12 है तो y की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 2 है। कितनी है, 2। तो इसको हम क्या कर देते हैं, अब ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों, ज्वाइन। ठीक है, ये थोड़ा सा आप खुद से बनाओ तब अच्छे से बन जाएगा। और बेटा ये आपका क्या बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब सुनो, ग्राफ तो आपका बन गया। अब बात आती है, ये तो आपका क्या था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, ठीक है। बात आती है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की, कि भाई अब एक बात और बताता हूँ मैं आपको, सुनो यहीं पे, कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को देखिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को देखिए आप बच्चों, आपको ये बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा। तो अपना वो सिंपल सा काम, क्या, A1/A2 आप किसी को भी ले लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है x-7y + 42 = 0, और यहाँ से x-3y - 6 = 0। तो हम क्या कर देते A1/A2। तो यहाँ से A1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1, ठीक है। फिर B1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -7, और C1 की वैल्यू क्या है बच्चों 42। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है 1, B2 की वैल्यू क्या है -3, एंड C2 की वैल्यू क्या है बच्चों -6, ठीक है। तो हमें तो A1/A2 देखना है, तो 1/1 = -7/3। ये क्या इक्वल है, नहीं है ना, तो नॉट इक्वल टू। अब नॉट इक्वल टू तो क्या होगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब ये सिचुएशन कब होती है, इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब जो अपना ग्राफ बना है ना बच्चों, ग्राफ, ये कहीं ना कहीं पे आगे जाके इंटरसेक्ट ज़रूर होगा। ये कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट ज़रूर होगा, ठीक है। आप और कुछ भी पॉइंट मानिए जहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाए, ठीक है। ये ऐसे आगे बढ़ेगा, वो कुछ ऐसे डिक्रीज टाइप में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया है, जो अपना ग्राफिकल होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमें क्या चाहिए, एल्जेब्रिकल, और क्या चाहिए, अपना सॉल्यूशन भी तो चाहिए एल्जेब्रिकल। तो देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट ये है और इक्वेशन नंबर सेकंड ये थी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, इक्वेशन सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखिए x-7y + 42 माइनस करूँगा तो x-3y - 6 = 0। लेफ्ट में लेफ्ट, राइट से राइट। तो यहाँ से क्या बन के आया, x-7y + 42, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो देखो x से x कैंसिल हो गया, -7y + 3y तो क्या बचेगा, -4y।
यहाँ से बच्चों क्या बचेगा 48 इज इक्वल टू 0। ये राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 48/4। ठीक है, देन वाई की वैल्यू क्या आएगी 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। वाई की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास 12। वाई की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 12। अब वाई की वैल्यू 12 आ गई तो इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में पुट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो मैं इसको करता हूँ पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करके देखता हूँ, किसमें, सेकंड में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों x-3, वाई की जगह मैंने क्या पुट किया 12 - 6 इज इक्वल टू 0। तो x 12 3 जा 36 - 6 इज इक्वल टू 0। तो x - 42 इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों मेरे पास 42। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 42। अब हमें पता है आफताब की एज क्या मान रखी थी मैंने, x मान रखी थी ना, तो ये क्या आ जाएगी आफताब एज आ जाएगी। क्या आ जाएगी आफताब एज। और बच्चों ये जो है ये किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी उसकी डॉटर की एज। किसकी आ जाएगी, डॉटर की एज। ठीक है, आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलो अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल। कहता है कोच 3 तो बैट्स खरीदता है और 6 गेंदें खरीदता है, कितने रुपए में 3900 रुपये में। लेटर सी बाय अनोदर बैट, और बाद में वो क्या खरीदता है अनोदर बैट, यानी सिंगल बैट की बात करें, यानी 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ, कितने रुपए बच्चों 1300 रुपये। रिप्रेजेंट देयर सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ज्योमेट्रिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल नहीं ग्राफिकल, ग्राफिकल आएगा। तो देखो अब यहाँ से कैसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों यहीं पे भी हमें क्या मानना होगा भाई, बैट को एक्स मानना होगा, बॉल को क्या मानना होगा वाई मानना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 बैट, कॉस्ट ऑफ 1 बैट क्या माना बच्चों मैंने, कितने रुपए की आई वो x रुपए की आई। तो सेम मैंने क्या माना कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितने रुपए की मान ली बच्चों, वो मैंने y रुपए की मान ली। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है बच्चों, कहता है कि उसके कोच ने 3 बैट खरीदे। अब सुनो यहाँ पे एक बैट का कॉस्ट कितना है भाई x रुपये है, तो 3 बैट के कितने रुपए हो जाएंगे 3x हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ यहीं से लिख सकता हूँ बच्चों क्या कि कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स, कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स तो कितना हो जाएगा बच्चों ₹3x। फिर कॉस्ट ऑफ कितनी बॉल्स हैं 6 बॉल्स तो कितनी हो जाएंगे बच्चों ₹6x। ठीक है, अब ये दोनों खरीद के लाया हूँ ना, कितने रुपए के 3900। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा बच्चों कि 3x + 6x इज इक्वल टू 3900। ये आपका क्या आ गया बच्चों, टोटल कॉस्ट आ गई। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलो अब हम चलते हैं अपने सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या कहता है कि सी बाय अनोदर 1 बैट। अब फिर से भाई कॉस्ट ऑफ कितना बैट 1 बैट खरीदा था ना उसने, कितने x रुपये। ठीक है, फिर उसने कितने बैट खरीदे हैं 3 मोर बैट्स, कितने 3 और खरीदे हैं। तो देखो यहाँ से कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स तो क्या हो जाएगा बच्चों ₹3y। यहाँ से देखो x नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा y आएगा अपना। ठीक है, तो यहाँ से अब वो दोनों कितने खरीदते हैं बच्चों 1300 रुपये के। तो क्या लिखेंगे x + 3y इज इक्वल टू 1300 रुपये। ये मेरी क्या बन गई बच्चों इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, तो पहले हम इसका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों कैसे कर सकते हैं हम इसको, देखो इक्वेशन फर्स्ट को देखता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं यहाँ से 3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो मैंने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा x + 2y इज इक्वल टू 3900। ठीक है, अब ये 3 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा,
तो यहाँ से मेरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, बनेगी x प्लस 2y इजकल टू 1300, कि मैं इसको क्या कर दूँगा बच्चों, डिवाइड कर दूँगा ना इससे, यानी इसको मान लो अब इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सुनो, पहला काम क्या कि हम देखते हैं किसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हम a1/a2 से निकालते हैं ना। तो देखो a1 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, b1 की वैल्यू क्या हो गई 2 एंड c1 की वैल्यू क्या हो गई 1300। a2 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300। तो देखो 1/1 इक्वल टू 2/3, ये बात सच है क्या, नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है तो मेरा क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो क्या हो गया ग्राफिकल। अब ग्राफिकल हो गया तो सॉल्यूशन की बात आएगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, ये आपको याद रखना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ग्राफ तो हम प्लॉट करेंगे ही। ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, अपने x और y की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, इक्वेशन सेकंड को। तो मैंने क्या किया बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन सेकंड को। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास x प्लस 2y, देखो लेफ्ट में लेफ्ट ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो लेफ्ट में क्या आएगा माइनस x, माइनस करना है ना, तो x प्लस 3y। यहाँ से राइट की तरफ देखो 1300 माइनस 1300, तो यहाँ से क्या बनेगा x प्लस 2y माइनस x माइनस 3y इक्वल टू 1300 में से 1300 गए 0। तो देखो x से x कैंसिल हो गए बच्चों, यहाँ से क्या बचेगा माइनस वाई इक्वल टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ y की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 0 आई है, क्या ये 0। अब ये y की वैल्यू 0 आई, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। पिछले इक्वेशन में मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया था, मैं 1 में पुट करके दिखाता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखो क्या आएगा x प्लस 2, y की वैल्यू क्या है 0 इजकल टू 1300 रुपये। तो 2 इंटू 0 क्या होगा 0, तो x प्लस 0 इजकल टू 1300, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1300। यानी मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया कि कॉस्ट ऑफ वन बैट कितना है 1300 रुपये, और कॉस्ट ऑफ बॉल कितना है, कोई रुपये ही नहीं है उसका, तो कॉस्ट ऑफ बॉल का कोई रुपये ही नहीं है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, ये क्या है x की वैल्यू क्या मानी थी मैंने, कॉस्ट ऑफ बैट, बॉल नहीं कॉस्ट ऑफ बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट किसकी आई बच्चों, ये कॉस्ट ऑफ वन बैट, और ये किसकी वैल्यू आई है कॉस्ट ऑफ वन बॉल, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, यानी बल्ले के साथ गेंद क्या आई है फ्री आई है भाई। ठीक है, चलो अब इसका एक ग्राफ भी शो कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ शो करने से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये भी। तो देखो भाई अब वैल्यू अपने पास है बड़ी बड़ी, वैल्यू की अपने पास बड़ी बड़ी। तो देखो देखो बच्चों अपने पास क्या है, अब दो इक्वेशन आई थी x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू 1300। तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए अब। तो देखिए x किसके बराबर हो जाएगा, 1300 में से कितने घटा दिए मैंने 2y, और यहाँ से भी x किसके बराबर हो जाएगा 1300 में से क्या घटा दिया मैंने 3y। तो देखो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, x की वैल्यू निकालनी है ना। देखो तो x एंड y करवाने को मैं आपको वहीं पे भी करवा सकता था, पर सोचा ग्राफ में करवा देते हैं, बार बार जो पेजेस हैं उनको पलटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का अलग बनेगा, इक्वेशन सेकंड का अलग बनेगा। देखिए अब डिपेंड आप पे है। देखो मैं कहता हूँ कि मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया है, क्या पुट किया y की वैल्यू को 0। जब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया है तो ये तो 0 हो गया, क्या बचेगा 1300 बचेगा ना। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1300। ठीक है, हम दो ही लेके चलते हैं,
अब मैं कहता हूँ कि यार मैं एक्स की वैल्यू को जीरो पुट करता हूँ, तो देखो जब मैं एक्स को जीरो पुट करता हूँ तो जीरो इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1300 माइनस 2y आएगा। ठीक है, ये 1300 लेफ्ट की तरफ जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस 1300 इक्वल टू माइनस 2y। अब y की वैल्यू निकालनी मुझे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बच्चों, 1300/2। तो 2 6 12 2 5 10, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 650। यानी जब मैंने x को जीरो पुट किया तो y कितना है बच्चों मेरे पास, 650। ये तो किसका आ गया, इक्वेशन फर्स्ट का आ गया। ठीक है, अब चलो इक्वेशन किसकी तरफ चलते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए इक्वेशन सेकंड की तरफ गए, जब मैं y को जीरो पुट करता हूँ, y को जीरो पुट करता हूँ तो x की वैल्यू क्या आती है बच्चों, 1300। जब मैं x को जीरो पुट करूँगा, किसको, x को जीरो पुट करता हूँ तो जीरो इक्वल टू 1300 माइनस 3y आएगा। ये लेफ़्ट की तरफ आएगा तो माइनस का 1300 इक्वल टू माइनस 3y। ठीक है, अब मुझे तो y की वैल्यू चाहिए ना बच्चों, तो देखो y किसके बराबर आएगा, माइनस 1300/3, माइनस का माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, 1300/3 लिख सकता हूँ। और 1300/3 लिखा है तो सिंपल सी बात है, आप डेसिमल में आएगा, क्या आएगा देखिए, डिवाइड कीजिए, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 पे गया। ठीक है, फिर कितना बचा, 1 3 3 9, फिर 3 3 9, फिर यानी क्या है आपके पास, 433.3। ये आपका क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। चलो अब ग्राफ भी ड्रॉ कर देते हैं आपका। देखिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्योंकि सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है मेरी, तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ सारी वैल्यूज़ को। और कोई वैल्यू y की नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, तो देखिए देखो बच्चों, हमने डिफरेंस कितने का लिया है, 100 का लिया है, 100 200 300 400 500 600 700 अप टू 1400 तक, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास x की क्या है बच्चों, 1300 है। ठीक है, यानी 13,000 है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट की बात करता हूँ मैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू मेरे पास कितनी है बच्चों, 13,000 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 0। y की वैल्यू कितनी है, 0। तो x की 13,000 है तो y की यहाँ पे क्या होगी बच्चों, यहीं पे क्या होती है, 0। ठीक है, अब सुनो, जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 650। तो देखो 650 अपना कहाँ पे होगा, ये होगा 650, कहाँ पे होगा, ये होगा। और x की वैल्यू मेरे पास कितनी थी यहाँ पे, 1300। कितनी थी, 1300। तो आप क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन, एक x की वैल्यू को और एक y की वैल्यू को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कहीं फिर से ग्राफ गलत ना बन जाए, और ये बन गया मेरा। ठीक है, ये किसका है बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट का है, किसका है, इक्वेशन फर्स्ट। अब बात आती है इक्वेशन सेकंड की। तो इक्वेशन सेकंड में फिर से x की वैल्यू कितनी है, 1300, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास है 433.3। तो देखो 433 है, मान लो यहीं पे पाएगा कुछ ना कुछ समथिंग। ठीक है, तो अपना फिर से ज्वाइन कहाँ पे होगा, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, अब की बार तो अच्छे से कर रहा है। तो देखिए ये ज्वाइन कर दिया और ये क्या हो गया, इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे किया है इसने, इंटरसेक्शन क्या है, 1300 तो किसकी है, x की वैल्यू है, और y किसकी है, 0 किसकी वैल्यू, y की। और जो ये लाइन ड्रॉ की है, स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड की है, किसकी, इक्वेशन नंबर सेकंड की। तो उम्मीद करूँगा आपको ये ग्राफ अच्छे समझ में आया होगा बच्चों, या फिर आप इक्वेशन का नाम भी लिख सकते हो। इक्वेशन का नाम क्या है मेरे पास, x + 2y = 1300 फर्स्ट का, और इसका क्या होगा, x + 3y = 1300। ठीक है बच्चों, चलो जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, बट उसका ग्राफ आप खुद लोग ड्रॉ करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। देखो बच्चों इस शोर के लिए माफ़ी बताता हूँ, पता नहीं पड़ोसी मानते नहीं कभी भी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160।
आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ द 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ द ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल। तो एल्जेब्रिकल मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफिकल आप खुद ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं लिखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितना मान लेता हूँ बच्चों, रुपीज़ x मान लेता हूँ, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स क्या मान लेता हूँ बच्चों मैं, रुपीज़ y। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, कहता है कि मैंने कितनी खरीदी बच्चों, 2 kg। तो यहाँ से क्या आएगा कि कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल कितना हो जाएगा बच्चों, रुपीज़ 2x। सेम कॉस्ट ऑफ 1 kg का तो क्या है मेरे पास y है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या बन जाएगा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितने रुपये बच्चों, 160 रुपये। ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। कंडीशन सेकंड क्या कहती है आपके पास, कंडीशन सेकंड कहती है बच्चों आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, कि कुछ महीने बाद, आफ्टर ए मंथ महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, यानी यहाँ से क्या लिखूँगा मैं, कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स क्या हो जाएगी बच्चों, रुपीज़ 4x। और 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो कॉस्ट ऑफ 2 kg ग्रेप्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 2x। तो यहाँ से फिर से अपने पास कंडीशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, यहाँ से बनेगी x नहीं बच्चों, यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो रही है मेरे से, क्या आएगा y। तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखो चेक कर लेते हैं कि अपना इसका सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो मैं a1 की बात करता हूँ, तो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या बच्चों 2, b1 की क्या है 1 और c1 की क्या है 160। a2 की बात करता हूँ तो मेरे पास क्या है 4, b2 की क्या है 2 एंड c2 क्या है बच्चों मेरे पास 300। तो चेक कर लेते हैं, तो क्या आएगा मेरे पास 2/4 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 160/300। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 1/2, यानी यहाँ से क्या है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 16/30। ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा ग्राफिकल तो क्या आएगा, ये मेरी पैरेलल लाइन होगी, क्या होगी पैरेलल लाइन। अब बात सॉल्यूशन की होगी, इसका सॉल्यूशन कोई निकलेगा, यानी मैं इसकी x और y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, यानी क्या आएगा बच्चों नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ से x के टर्म में बना लीजिए या y के टर्म में बना लीजिए, जो आपको अच्छे से बेटर लगे, ठीक है। तो मैं इसको x के टर्म में बना के दे देता हूँ आपको। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 160 माइनस वाई, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 माइनस वाई बाई 2। यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कीजिए, x की फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, जब मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो बच्चों क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 5 जा 10 150 आएगा। 150 मैंने डायरेक्ट ही इसको डिवाइड कर दिया। तो देखो यहाँ से 2 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300/2 2 2 जा 2 1 जा 2 2 5 जा 10 150 आ गया। यानी यहाँ से अब मैं क्या कह सकता हूँ कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150, देन 2x किसके बराबर आएगा बच्चों 150 माइनस वाई, देन x की वैल्यू क्या आएगी 150 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। ये किसके लिए इक्वेशन 2 वाले के लिए, ये किसके लिए इक्वेशन फर्स्ट वाले के लिए है। तो यहाँ से x और y की अलग अलग वैल्यू निकालिए, यहाँ से भी x और y की अलग अलग वैल्यू निकालिए और ग्राफ को प्लॉट कीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर ग्राफ नहीं प्लॉट होता आपसे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चंस जितने भी करवाएं अच्छे से समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। और बच्चों वीडियो को अगर आपको पसंद आती है, आपको अच्छे समझ में आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी किया करो अच्छे से, कि इस कोरोना के टाइम में किस सभी बच्चों की हेल्प हो सके अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर अपना, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, बाय, थैंक यू।